VSA साइंस ऑफ वीकनेस के अंदर जो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं उनको क्लाइमैक्टिक एक्शन बार बोलते हैं। क्लाइमैक्टिक एक्शन बार में भी 4 कैटेगरीज होती हैं, 4 किस्म के सेटअप बनते हैं, जिनमें ऑलरेडी मैं आपको 3 सेटअप पढ़ा चुका हूं। जो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है उसको IM बोलते हैं। उसके बाद जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है उसको ब्रेकआउट लिक्विडिटी बोलते हैं। 3rd नंबर पे मीडियम प्रोबेबिलिटी सेटअप आता है, इसको हम बोलते हैं स्वैप्ट लिक्विडिटी। आज जो हम सेटअप पढ़ेंगे ये है विदाउट लिक्विडिटी वाला सेटअप। मेरा नाम अली जहांजेब एंड वेलकम टू फॉरेक्स दादा। देखिए, साइंस ऑफ वीकनेस, सबसे अच्छे जो साइंस ऑफ वीकनेस बनते हैं वो बेरिश मार्केट की बुलिश रिट्रेसमेंट में बनते हैं। जब मार्केट ट्रेंड में जा रही होती है तो हमें ट्रेंड की डायरेक्शन में ली गई ट्रेड हमारी लॉन्ग साइड के ऊपर मूव करती है, हमें बिग प्रॉफिट्स मिलते हैं। अब मैं आपको समझाने के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है जिसमें मार्केट लो साइड पे अपना इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। अब इसकी एक रिट्रेसमेंट है, इस रिट्रेसमेंट के अंदर एक बिग स्प्रेड कैंडल है, उसका बिग अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। हमने 5B पूरे करने हैं। सबसे पहले बेरिश मार्केट नंबर 1B, उसकी बुलिश रिट्रेसमेंट नंबर 2B, फिर एक बुलिश कैंडल नंबर 3B, बिग स्प्रेड कैंडल नंबर 4 और बिग वॉल्यूम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नंबर 5। अब जब ये कैब हमें मिल जाती है, क्लाइमैक्टिक एक्शन बार मिल जाती है, तो फिर हम इसकी ट्रिगर लाइंस को मार्क करेंगे। ट्रिगर लाइंस मार्क करने के बाद अब हम ये देखेंगे इस सेटअप में क्या होगा कि प्रीवियस जितने भी सेटअप थे उसमें जो अपर ट्रिगर लाइन थी इसके ऊपर ब्रेकआउट या वीक लगा करती थी, बट इस सेटअप के अंदर ऐसा नहीं होगा। ये देखें, मार्केट आती है, अपर ट्रिगर लाइन तक जाती है, बट उसको ना टच करती है, टच कर ले तो कोई इशू नहीं है, बट इसके बाहर ना वीक लग रही है ना इसके बाहर कोई कैंडल क्लोज हो रही है। पहला ब्रेकआउट मार्केट ने लोअर ट्रिगर लाइन का कर दिया। अब यहाँ से रिस्की एंट्री है, यहाँ से एंट्री नहीं करनी। यहाँ से अगर आप सेल की एंट्री करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि मार्केट वापस जाती है, यहाँ से BL सेटअप बनाती है और अगेन वापस आकर फिर ब्रेकआउट करती है। तो हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या करती है। अब मार्केट वापस अंदर गई और सेकंड टाइम ब्रेकआउट कर दिया। अब जब ब्रेकआउट हो गया है तो हमने ब्रेकआउट की शेप देखनी है। अगर तो इस ब्रेकआउट से पहले यहाँ पे कोई विक्स लग चुकी हैं, लाइक दिस, कोई लंबी विक लग चुकी है, तो फिर ये ब्रेकआउट इससे बाहर होगा तो ही ये ज़्यादा एक्टिव होगा, ज़्यादा काम करेगा। अदरवाइज होगा क्या कि ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि मार्केट ऐसे वापस जाए, BL सेटअप बना के फिर ब्रेकआउट कर दे। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो ये ब्रेकआउट हो रहा है ये प्रीवियस जो इस लोअर ट्रिगर लाइन से निकली हुई जो कैंडल्स हैं या विक्स हैं उससे बाहर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक चीज़ आपने ये ख़ास ख्याल रखना है। दूसरा आपने ये रखना है कि इसके लोअर साइड के ऊपर ज़्यादा बड़ी विक नहीं होनी चाहिए, ये विक अच्छी नहीं होती। यहाँ पे बायर छुपे होते हैं जिसका इम्पैक्ट ये होता है कि मार्केट अपसाइड के ऊपर जा सकती है। हमने इस विक्स से पहचानना है। VSA ट्रेडर्स विक्स से पहचाने जाते हैं कि हम विक्स को पढ़ते हैं। हमारे लिए कैंडल का कलर सेकेंडरी है, हमारे लिए विक्स प्रायोरिटी पे हैं और वॉल्यूम हमारे लिए प्रायोरिटी के ऊपर है। फिर इसका एनालिसिस करके हम VSA ट्रेडर बनते हैं। खैर, अभी यहाँ से देखें कि ये जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है इस कैंडल की लोअर साइड के ऊपर विक ना होने के बराबर है और ये वॉल्यूम जो है ये इससे लो है। अब इस वॉल्यूम के अंदर भी जो आपने ख़ास ख्याल रखना है, कोशिश करें कि वॉल्यूम 50% के अंदर हो और ज़्यादा केसेस में वॉल्यूम 50% की लाइन में अंदर होगा। इसका तरीकाकार ये है कि आप एक बॉक्स लगा सकते हैं, उसकी मिडल लाइन एक्टिव कर लें। मैं आपको लगा कर दिखा दूंगा लाइव चार्ट पे जब हम लाइव मार्केट में जाएंगे, तो उसके अंदर होगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। या बहुत ज़्यादा भी अगर हो तो 60% ऑफ कैब होना चाहिए, इससे ज़्यादा वॉल्यूम अगर होगा तो ये ख़तरनाक है। यहाँ पे आपके SL हिट होने के चांसेस हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने 50% तक मैक्सिमम ब्रेकआउट देखना है तो इससे ज़्यादा पे ब्रेकआउट हो रहा है, थोड़ा सा और 60% कर लें, बट उसके बाद आपने इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। चलता है तो सेटअप चलने दें, हमें फिर कोई सेटअप मिल जाएगा। हमने ट्रेड अच्छी करनी है, ना कि बुरी करके SL हिट करवा के हम अपनी साइकोलॉजी को ख़राब करें। तो हम वेट कर सकते हैं, अच्छे ट्रेडर वेट करते हैं।
अब यहाँ पे हमारे तकरीबन तमाम रूल्स पूरे हो गए हैं। हमने ब्रेकआउट का वेट किया, मार्केट को एक दफ़ा अंदर जाने दिया, फिर एक कैंडल अच्छी क्लोज हुई, नीचे वीक नहीं थी, वॉल्यूम हमने देख लिया कि 50% तक है या 60% तक है। अब ये सारी चीज़ें हमारी जब मुकम्मल हो गई हैं तो फिर हम यहाँ से सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब सेल की ट्रेड लेने के लिए हमारे पास जो लेवल्स हैं, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी ट्रेड होल्डिंग होती है कि आपने ट्रेड को कितना होल्ड करना है। तो जब आप यहाँ से सेल की एंट्री प्लान करेंगे और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखेंगे तो आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं। मैं आपको मुसलसल अपनी वीडियोस के अंदर ये समझा रहा हूँ कि ट्रेड मैनेजमेंट के असूलों में बेहतरीन असूल ये होता है कि जो भी टाइम फ्रेम के कुछ सर्टन पिप्स होते हैं कि अगर 5 मिनट की कैप बनी है ना तो वो 30 पिप्स तक मूव करती है। आप इसको बैक टेस्ट करके भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। तो आप इसको ट्रेड मैनेज ये कर सकते हैं कि कुछ पार्ट प्रॉफिट का कुछ पार्ट आप 30 पिप्स के ऊपर बुक कर लें, बाकी आप अपने एसएल को ट्रेल करना शुरू कर दें, ब्रेक इवन पे ले आएँ या ग्रेजुअली ट्रेल कर लें या ब्रेक इवन कर दें। आप ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर ही सारा टोटल जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है ये डिसाइड करेगा कि आपने ट्रेड किस तरह मैनेज की थी। क्लाइमैक्टिक एक्शन बार की ट्रिगर लाइंस ब्रेक नहीं होती। आप नोट कीजिएगा कि ये बार बार इसको मार्केट आती है, टच करती है, फिर रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट कर देती है ना तो फिर इसकी डायरेक्शन डिसाइड हो चुकी होती है। अगर तो ट्रेंड आपको सपोर्ट कर रहा है तो फिर जो ये फर्स्ट टीपी हम स्ट्रक्चर तक देखते हैं ना तो फिर ये इसको भी ब्रेक कर जाती है। फिर कई ट्रेड ऐसी हैं जो हमारी ट्रेंड की डायरेक्शन में चली हुई ट्रेड हमारी काफ़ी ज़्यादा लंबी चलती हैं। तो आप लोगों ने अपनी ट्रेड मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देनी है। बैक टेस्टिंग करके आप यहाँ से सर्टन पिप्स ले सकते हैं। नंबर 1 कुछ पोर्शन आप अपनी लॉट का कुछ पोर्शन क्लोज कर सकते हैं, या आप क्लाइमैक्टिक एक्शन बार का जितना साइज़ है आप उतना इसको वेट कर सकते हैं। मोस्टली ज़्यादा केसेस के अंदर जितनी बड़ी क्लाइमैक्टिक एक्शन बार होती है मार्केट ब्रेकआउट के बाद उतना मूवमेंट देती है। लाइक यहाँ से आपने मूवमेंट कैलकुलेट करनी है। इस वीक से जितनी भी कैलकुलेशन हो रही है, लाइक अभी इसका भी जितना ये ब्रेकआउट कर चुकी है ना आपने इसको भी काउंट करना है, प्लस इसमें एडिशन करके सपोज ये है जी 30 पिप्स की, फॉर एग्जांपल 30 पिप्स में से 10 पिप्स तो ये ब्रेकआउट करते करते ज़ाया कर गया। अब आपके पास पीछे जो सेफ बचे हैं वो 20 पिप्स बचे हैं। एक ये तरीकाकार है। दूसरा 1:1 वाला तरीकाकार है या 1:2 वाला है, वो रिस्की हो जाता है। उसमें अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट ट्रेंड चेंज कर रही है या आपसे ट्रेंड अलाइनमेंट नहीं हुई, क्योंकि हमने हायर टाइम फ्रेम के साथ अपना लोअर टाइम फ्रेम अलाइन करके चलना होता है। वो मेरी बायस की वीडियो है, आप लेवल 3 के अंदर जाकर डेली बायस की वीडियो देख सकते हैं। ये इस सीरीज़ के बाद मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके लाइव ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको इसको दिखाऊंगा कि हम ट्रेड को कैसे मैनेज कर रहे हैं। इस सीरीज़ के बाद मैं आपको कुछ शॉर्ट्स वो भी दिखाऊंगा। खैर अभी लाइव चार्ट पे चलते हैं। अब आपने ये चीज़ समझ ली है कि ये एक लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। इसके अंदर आपने जो अपनी रिस्क की इनपुट करनी है वो आपने अपने ट्रेड के अकाउंट की मैक्सिमम 1% तक रिस्क को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि ये 90% तक इसकी रेशो है, सक्सेस रेशो। तो जो 10% हमारा रिस्क है ना, तो ये ना हो कि हम ट्रेड में इन्वॉल्व हों और वही 10% की जो कैटेगरी है हमारी पहली ट्रेड ही उसमें चली जाए, हमारी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। लाइव चार्ट पे चलते हैं। अब ये देखें, ये एग्जाम्पल अगेंस्ट द ट्रेंड है। मैंने आपको बताया था कि अगर अगेंस्ट द ट्रेंड हम साइन ऑफ वीकनेस की कैप देखेंगे तो वो एक इम्पल्स मूव में देखेंगे। ये एक इम्पल्स मूव है। इस इम्पल्स मूव में हमें ये एक क्लाइमैक्टिक एक्शन बार मिल रही है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसकी अपर साइड के ऊपर वीक है। हम इसकी ट्रिगर लाइन मार्क करेंगे। ये देखें, इसकी ये वाली जो कैंडल है ये इसकी ट्रिगर लाइन से ही रिजेक्ट हो रही है। इसको ब्रेक नहीं किया, टच कर सकती है, ब्रेक नहीं किया। ब्रेक कर देती तो फिर ये SPL सेटअप हो जाता, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। अब देखें, इसका पहला ब्रेकआउट ये हुआ है, एक प्यारी कैंडल है, नीचे विक है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू स्प्रेड जो है ये विक छोटी है। और वॉल्यूम इसके देखें, वॉल्यूम इसके 60% से भी ज़्यादा वॉल्यूम है, कुछ 70-80% तक वॉल्यूम है। अब उसके बाद मार्केट वापस अंदर जाती है और ये वाली कैंडल देखें ब्रेकआउट करती है। अब इसका तरीकाकार क्या है पहचानने का? अगर अंदर इसके अंदर मार्केट एक दफ़ा क्लोज करे, वो कितनी क्लोज कर सकती है? वो हो सकता है यहाँ तक आ जाए, वो हो सकता है यहाँ से वापस चले जाए, ये भी हो सकता है कि BL सेटअप बना दे, ब्रेकआउट लिक्विडिटी करके वापस आ जाए। तो अब ये ग्रीन कैंडल इसकी ट्रिगर लाइन के अंदर क्लोज हुई है। उसके बाद ये एक कैंडल बाहर निकली है,
ठीक नहीं है, ऊपर बहुत इसके रिजेक्शन है। अब इसके बाद ये वाली कैंडल क्लोज हुई है, देखें इसके नीचे एक छोटी सी वीक है, बट इसके पीछे मार्केट यहाँ तक पड़ी हुई है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से ट्रेड करें, रिस्की ट्रेड है क्योंकि ये इस लेवल्स पीछे से है, यहाँ से मार्केट वापस भी जा सकती है, या इससे बाहर मार्केट को क्लोज हो लेने दें। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई, यहाँ से आपका एसएल यहाँ से लेकर यहाँ तक का एसएल अब आपका बन रहा है 180 पिप्स का। या तो इसको, क्योंकि ये ऑलरेडी लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, आप इसको छोड़ सकते हैं, नहीं समझ आ रहा छोड़ दें, या मार्केट को वापस इसके अंदर जाने दें, कोई डिस्काउंटेड प्राइस मिल रही है, छोटा सा एसएल होगा, आप वहाँ पे ले लें, या दोबारा अगर इसकी ट्रिगर लाइन को टेस्ट करके, जैसे यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है, इस जगह से रिजेक्शन मिल रही है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अब मैं कहता हूँ कि आपने यहाँ से ट्रेड ले ली। अब देखें कि इसका वॉल्यूम कैसा है, ये वॉल्यूम है, आपने ऐसे बॉक्स को लेना है, उस बॉक्स को आपने इस तरह करके लगा देना है, ऐसे बॉक्स को लगा देना है। इसका थोड़ा सा आप इसको ट्रांसपेरेंसी इसकी बढ़ा लें। ये इसकी मिडल लाइन एक्टिव होती है, ये ऐसे डबल क्लिक करेंगे ना तो ये मिडल लाइन आपने इसकी, ये देखें ये मिडल लाइन एक्टिव हो रही है, आप इसको मिडल लाइन को एक्टिव कर लें। ये 50% रेंज है इस पूरी वॉल्यूम की, ये इससे बाहर है। अब मैं इसको 60% की कैटेगरी में ले लूँ, या मतलब इसके अंदर के वॉल्यूम होने चाहिए, और मोस्टली 50% से अंदर के होंगे, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इससे बाहर के ख़तरनाक हो सकते हैं। आपका डिसीजन है, आप ट्रेड को छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा, आपके अकाउंट में पैसे पूरे के पूरे रहेंगे, बनिस्बत इसके कि हम यहाँ से 180 पिप का एसएल ले लें, तो हम यहाँ से नहीं ट्रेड करेंगे ना, फिर हमें थोड़ी देर के बाद फिर कोई एंट्री मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ से अब अगर आप एंट्री प्लान कर सकते हैं तो ये आपका सेटअप है। जो आपने ब्रेकआउट को मॉनिटर करना है वो ये कि इसके अंदर मार्केट जाकर सेकंड टाइम बाहर आए। ऐसा ना हो कि एक दफ़ा बाहर आई है, यहीं से आप देखेंगे ये दूसरी दफ़ा बाहर आ गई, ऐसा नहीं होता। विक भी अंदर लगी है लेकिन कैंडल अंदर क्लोज नहीं हुई, तो वो अंदर से जाकर ब्रेकआउट नहीं कंसीडर होगा। एक ये एग्जांपल है, एक मैं आपको दूसरी एग्जांपल दिखाता हूँ। तो फिर हमें यहाँ तक, हमारी यहाँ तक रेजिस्टेंस लग सकती है इस वॉल्यूम की। ये देखें, ये आपका हाईएस्ट वॉल्यूम की, ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम है ना उसकी ये ट्रिगर लाइन है। मार्केट देखें, वहाँ पे आकर भी मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा ड्रामा करने की कोशिश की, और ये भी मुमकिन है कि यहाँ से मार्केट वापस चली जाए। अब सेटअप, जो जिस सेटअप की वेटेज को कम, आपने सेटअप को वेट करना होता है कि उसका वज़न कितना है। अब देखें, मार्केट आई है, फ़ौरन से इसने यहाँ पे ब्रेकआउट करके एक लंबी, यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज को बुक कर लिया। अब आपके पास ऑप्शन तो है ना कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, और इग्नोर करना भी चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि एक ऑलरेडी लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, उससे पहले मार्केट ने इतना यहाँ पे ये सिस्टम क्रिएट कर दिया है, तो ये बहुत रिस्की होता है। मार्केट ऐसे ही आएगी, आप इधर ब्रेकआउट कर भी दिया है, देखें ब्रेकआउट कितना प्यारा किया है, वॉल्यूम एक विजिबल डिफरेंस है वॉल्यूम के अंदर, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये रिस्की ट्रेड हो सकती है अगर ऐसा सीन बन जाए कि सेकंड ब्रेकआउट से पहले मार्केट जो उसके एक अपने सर्टेन पिप्स होते हैं, जैसे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, तो 50 पिप्स की मूव तो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन सेटअप समझाने के लिए, पहला ब्रेकआउट ये हुआ, फिर मार्केट अंदर गई, अंदर जाने के बाद सेकेंड ब्रेकआउट ये किया मार्केट ने बाहर। अब सेकंड ब्रेकआउट करने के बाद देखें मार्केट फिर अगेन अंदर गई है। ये जो इम्पैक्ट था ना, ये इम्पैक्ट आपको यहाँ नज़र आया। अगर यहाँ से आपने ट्रेड की होती ना तो ये बिल्कुल एसएल के करीब थी, ये ज़्यादा अंदर भी जा सकती थी। इसलिए समझा रहा हूँ कि क्लाइमैक्टिक एक्शन बार के सेटअप को आइडियलाइज करने की कोशिश करें, बैक टेस्ट करके देखें कि कौन सा ज़्यादा चला है और उसी को कॉपी पेस्ट कर लें। क्योंकि मैं आपको ये तो बता सकता हूँ कि ट्रिगर लाइन के सेकंड ब्रेकआउट पे ट्रेड करनी है, बट उससे पहले का सीन ये नेक्स्ट टाइम कोई और हो सकता है। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे एक वीक सिर्फ लगी हो सकती है, तो वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ना कि उस वीक से नीचे का ब्रेकआउट आपने देखना है। खैर, अभी ये ब्रेकआउट के ऊपर आप चाहें तो एंट्री ले सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। मैं इसको वेट कम दे रहा हूँ। एक तो ये वैसे ही लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, दूसरा ये जो काम हुआ है ना, ये काम अच्छा नहीं है, ये काम गलत है। आपने हर चीज़ को उसके नंबर देने हैं। आपके माइंड में आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा होना चाहिए कि आपको पता हो कि ये सेटअप चलेगा। आपका कॉन्फिडेंस हो कि मैंने इतनी बैक टेस्टिंग कर ली है और इतनी फॉरवर्ड टेस्टिंग कर ली है कि चलेगा, तो फिर ठीक है, ट्रेड में बैठ जाइएगा। बट मेरे नज़दीक इसके वेट कम है, ये अच्छा सेटअप नहीं है, इसको इग्नोर कीजिएगा। सिंपली क्या होता है, मार्केट आती है, थोड़ा सा बाहर क्लोज होती है, वापस अंदर चली जाती है और फिर वापस आकर ब्रेकआउट करती है, उसके आसपास आप वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। कंटेंट हमारा बाज़ का ऐसा होता है कि मार्केट डेली बेसिस के ऊपर चेंज हो रही होती है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको जब भी कोई ऐसी मार्केट के अंदर कुछ चेंजिंग हो रही हो तो मैं आपको अप टू डेट रखा करूं। अब उसका ये मतलब नहीं होता कि हम पिछला जो कंटेंट बनाया हुआ है उसको डिलीट कर देंगे, वो मौजूद रहेगा, लेकिन क्या होगा कि हम अपडेट्स देते रहेंगे। रील्स की सूरत में भी मैं दे सकता हूँ और मैं नई वीडियो भी बना सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है इसको मस्त लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्कॉर्ड चैनल का डिस्कॉर्ड सर्वर है हमारा, उसका लिंक मौजूद है, आप उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे लाइव बैचेस भी चलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेस भी हैं हमारे, आप उनको ज्वाइन करें। वहाँ पे कोई क्वेश्चंस हैं आपके वो आप पूछ सकते हैं। हो सकता है कि कोई इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजी में चल रही हो, वो मैं आपको वहाँ पर गाइड कर दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।